नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। महू में सीएम ने बड़ी घोषणा की। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली तीर्थ दर्शन योजना में शामिल। महू में 3.5 एकड़ जमीन पर बनेगी धर्मशाला। पंच तीर्थ को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शामिल किया जाएगा। अंबेडकर की जन्मस्थली तीर्थ दर्शन योजना में शामिल। तो महू में सीएम ने बड़ी घोषणा की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से आज के खास मौके पर की गई। तो डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का ऐलान किया गया। महू में 3.5 एकड़ जमीन पर धर्मशाला बनेगी। तो धर्मशाला बनाने का ऐलान भी कर दिया गया है। पंच तीर्थ को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शामिल किया जाएगा। अंबेडकर की जन्मस्थली तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया। बाबा साहब जो हमारे संविधान निर्माता है, आज उनका जन्मदिन है। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत को संविधान दिया। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, गवर्नर साहब जी हमारे बीच बोलेंगे। लेकिन एक जमाना था तब यहाँ स्मारक नहीं था। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि ये सौभाग्य हमको मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला कि बाबा साहब का यहाँ भव्य स्मारक बनकर तैयार हुआ। आज गवर्नर साहब ने तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा का भी यहाँ पर अनावरण किया है। मेरे बहनों और भाइयों, पहले देश भर से श्रद्धालु आते थे तो अपना भोजन साथ लाते थे, सामान साथ लाते थे। लेकिन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ प्रारंभ किया और ये कोशिश की कि आने वाले जो हमारे अतिथि हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके भोजन की, उनके विश्राम की सब व्यवस्थाएं ठीक से कर सके। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। जयंती के इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और अंतिम संस्कार भूमि मुंबई को पंच तीर्थ नाम दिया गया है और अब इनको मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल कर लिया गया है। कि पंच तीर्थ जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि जहां अंतिम संस्कार हुआ मुंबई। मुझे कहते हुए गर्व है कि महू में अगर बाबा साहब का स्मारक बनाने का सौभाग्य मिला तो हमें मिला। पंच तीर्थ का निर्माण और वहाँ सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उसके लिए उनके मार्गदर्शन में काम हुआ और मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि हमने तय किया है कि इन पंच तीर्थ को हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं। हमने जोड़ दिया है। आज अंबेडकर जयंती है। इस खास मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। हर समय बाबा साहब का अपमान किया, खासकर जवाहरलाल नेहरू ने जब आजादी की लड़ाई में बाबा साहब सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उससे लेकर और आजादी के बाद तक जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब का लगातार अपमान किया। ये इतिहास में दर्ज है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिया। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर समय बाबा साहब को सम्मान दिया। हम सब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं बाबा साहब अंबेडकर को कि उन्होंने हमें संविधान दिया। हिंदुस्तान के संविधान को बनाने में बाबा साहब ने सबसे बड़ा योगदान दिया। बाबा साहब ने हिंदुस्तान का संविधान बनाया
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उनको आभार व्यक्त करता है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प अर्पित की। वीडी शर्मा ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश के 64,000 बूथों पर पुष्पांजलि के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 16 अप्रैल को ग्वालियर में बाबा साहेब अंबेडकर महाकुंभ का ऐतिहासिक आयोजन होगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को अपने बयानों पर मंथन करने की नसीहत दी। आज हम सब लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के यहाँ पर स्टैच्यू पर आकर के उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं और भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों पर प्रत्येक बूथ पर पुष्पांजलि के कार्यक्रम बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर उन विचारों को जो बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को दिए। और मैं गंभीरता के साथ कहूं तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान निर्माण के साथ जो सूत्र में दिया, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों ने इस भारत को एक सामाजिक समरसता के साथ संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का अगर काम किसी ने किया तो बाबा साहब अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका देश के अंदर निभाई। दिग्विजय सिंह जी को अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़े उसके लिए उन्हें क्या क्या प्रयास करने हैं, पहले भी वो करते रहे हैं। आतंकवादियों को गले लगा करके जब मोहनचंद शर्मा की शहादत हुई थी बटाला हाउस में, तब जो आतंकवादी था जिसको वो मित्र कहते थे, उसके गले लगने गए थे, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के ही भाई थे। तो वो तो हमेशा से प्रेमी रहे हैं। उनको लगता है कि अल्पसंख्यकों की आबादी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इस काम में तो पहले से लगे ही थे और लगे। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, आपको जरूर गंभीरता के साथ आपके ऊपर मंथन आपको जरूर करना चाहिए। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर इंदौर के महू में बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने बाबा साहेब को नमन कर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने इस दौरान धर्मशाला के लिए जमीन के अधिग्रहण की मंजूरी के कागज भंतेजी को सौंप कर कहा यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू कराएं। इस दौरान सीएम ने अंबेडकर की जन्मस्थली को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने की घोषणा की। गवर्नर साहब ने तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा का भी यहाँ पर अनावरण किया है। मेरे बहनों और भाइयों, पहले देश भर से श्रद्धालु आते थे तो अपना भोजन साथ लाते थे, सामान साथ लाते थे, लेकिन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ प्रारंभ किया और ये कोशिश की कि आने वाले जो हमारे अतिथि हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके भोजन की, उनके विश्राम की सब व्यवस्थाएं ठीक से कर सके। वो जमीन मध्य प्रदेश सरकार के पास आ गई तो हमने उस जमीन को यहाँ जो हमारी कमेटी है, जो हमारी समिति है, उस समिति को आवंटित करने का फैसला कर दिया। अब ये 3.5 एकड़